जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिषात्मिक संस्थान एस्ट्रो संध्या सक्सेना की तरफ से 10 की शिव शक्ति मंत्र तंत्र की तरफ से आप सभी का स्वागत। हैप्पी हैप्पी दीपावली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नमक का प्रयोग बताने जा रही हूँ, इस दिवाली पे कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। चाहे किसी को प्यार करते हो, चाहे किसी को अपनाना चाहते हो, चाहे किसी को भगाना चाहते हो, चाहे किसी को कंट्रोल में करना चाहते हो, चाहे पति हो, प्यार हो, बेटा हो, बेटी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जिसको भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए एक महा उपाय आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। और साथ में बता दूं कि आज दोपहर में 2 बजे अमावस्या लग जाएगी और ये कल सुबह 10:30 तक तो है ही। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इस अमावस्या में खास बात ये है कि यह अमावस्या इस बार शनिवार को पड़ रही है और शनिचरी अमावस्या अपने आप में खास है, और वो भी अगर दीपावली की नाइट पड़ जाए तो मज़ा आ गया। तो इसमें अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान पे विश्वास रखते हैं या किसी को भी अपने करीब लाना चाहते हैं तो आप ये काम अवश्य कर पाएंगे। आज मैं आपको वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से, किस मतलब नॉर्मल किस तरीके से आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने विश को पूरा कर सकते हैं। तो वो बताने से पहले कुछ लोगों की यूनिवर्स प्रेयर्स भेजनी है। आप जानते हैं कि मेरे पास लोग यूनिवर्स में प्रार्थनाएं करवाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि यदि मैं किसी का नाम यूनिवर्स में बोल देती हूँ तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो मधुबाला पवार की शादी राज ठाकुर से 2021 तक करवाने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ममता चाहती हैं कि पंकज को कैसे भी इतने पैसे मिल जाएं जिससे कि वो अपने सभी तरह के लोनों को माफ़ कर सके और अपने कामों को आगे बढ़ा सके। शिवम वासवे को एडिटिंग का काम मिल जाए, ऐसा पल्लवी त्रिवेदी जी चाहती हैं। शिव उनके बेटे हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, बढ़िया रहे। इसके अलावा इंदु प्रथा बुरो की शादी अजय कुमार दुबे के साथ करवाने के लिए भी महादेव आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सौम्या चाहती हैं कि उनकी शादी अपने पसंद के व्यक्ति के साथ हो जाए। और नेक्स्ट है क्षितिजा और अनूप का प्रेम विवाह करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गौरव को जॉब मिल जाए और रेणु का प्यार भी मिल जाए, ऐसा वो चाहते हैं। तो ये विश पूरी करने के लिए भी भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिषात्मिक संस्थान की तरफ से। आप मुझे दे सकते हैं टीवी पे, तेज प्रोग्राम करती हूँ, तेज चैनल पे आती हूँ, आज तक का जो पार्टनर चैनल है। और इसके अलावा मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं पंडित या तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली की रीडिंग करती हूँ और साइकिक रीडर हूँ। और साइकिक रीडिंग में मुझे कुंडली और हैंड की जरूरत नहीं पड़ती है। फोटो रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और उसके द्वारा आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती हूँ। यदि आप भी अपनी यूनिवर्स में कोई प्रार्थना लगवाना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपये का अनुदान देके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब पैसे दे सकते हैं। उसको मैं यूनिवर्स में जैसे इन लोगों के मैसेज भेजे उसको भेज दूंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स में जो भी प्रार्थनाएं भेजी जाती हैं वो आज नहीं तो कल सत्य हो जाती हैं। इसलिए लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं। जहाँ जहाँ जितनी बार ये वीडियो चलेंगे उतनी बार लाभ होगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी बात खास है वो ये है कि वो सभी लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं बात करने के, अपॉइंटमेंट लेने के, सैटरडे और संडे को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, उन सभी लोगों से जिनके पास कॉल अपॉइंटमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जिसका नंबर आता रहे, फ़ोन आता जाता है, मैं उठाती जाती हूँ। लास्ट सैटरडे संडे में कम से कम मैंने 2 घंटे सैटरडे, 2 घंटे संडे में मैंने लगभग 12 लोगों से बात की थी सैटरडे में, और कम से कम 22 या 24 लोगों से बात की थी संडे में। सैटरडे संडे ऐसी कुछ था, मैंने बात की थी। और इस बार सैटरडे संडे में सबसे बात नहीं कर पाऊँगी, दीपावली का त्यौहार था। कल तो हम लोग अष्टलक्ष्मी संस्थान उसमें लगे थे, बट नेक्स्ट सैटरडे संडे वो सभी लोग जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो पेमेंट नहीं करते हैं सबके लिए नहीं है, ठीक है। अदर्स में मेरा कॉल अपॉइंटमेंट 1500 रुपये का है, जिसमें आप 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको आपका प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन देती हूँ। कुंडली रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। 8126476399। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मेरा वेबसाइट है एस्ट्रो संध्या सक्सेना, वहाँ पे जाके आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको नमक के कुछ प्रयोग बता रही हूँ। आपको पता है नमक आपके लिए बहुत खास है। नमक के फ़ायदे भी हैं तो नमक के नुकसान भी हैं। 5 उपाय फ़ायदे, 5 उपाय नुकसान, और लास्ट में आपको कुछ लोगों के और नाम बोलूँगी। तो सबसे पहली बात है कि जब भी नमक घर में लाओ तो नमक की बोट को कभी भी खुला नहीं छोड़ते हैं। अगर आपने किसी भी कारण से नमक को खुला छोड़ा है, किसमें, खाना, जब आप जिस नमक को आप डेली यूज़ कर सकते खाने के लिए, मैं उसकी बात कर रही हूँ। खाने के लिए जब आप नमक का यूज़ करते हैं, अगर आपने बाय मिस्टेक नमक का ढक्कन लगाना भूल जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लाता है। खाने वाले नमक को कभी भी खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वैसे भी इसमें केमिकल, जब हवा से उसका ताल्लुक बनता है तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे आपको नुकसान भी होता है शरीर से भी, और वैसे भी खाने वाले नमक को वास्तु के हिसाब से भी अगर खुला छोड़ दिया जाए तो आपको बहुत सारे आर्थिक रूप से नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, और ये आपको डिस्टर्ब भी करता है। जो खाने वाला नमक है उसे खुला नहीं छोड़ना है, खाने वाला नमक जो अपने बोट में रखा है। दूसरे नंबर पे नमक को हमेशा प्लास्टिक में कभी नहीं रखना। नमक को हमेशा कांच की बोट में ही रखा जाता है। कांच की बोट में नमक रखा जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कांच के अलावा किसी और में भी नमक नहीं रखना है, ये आपको नुकसान देगा, शरीर से, आत्मा से, हर चीज़ से नुकसान देता है। तीसरे नंबर पे अब एक लाभ बताती हूँ। थोड़ा सा नमक आप, खासतौर पे समुद्री नमक या काला नमक, अगर आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा रहता है तो ड्राइंग रूम में लगा दें, और उस नमक को अगर आपने छोड़ दिया है, आपका जो भी रूम है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, जिसमें भी आप लोग सोते हैं, जहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उस जगह पे यदि कांच की बाउल में आप नमक थोड़ा सा रख दें और उसे खुला छोड़ दें तो ये आपकी सारी की सारी नेगेटिविटी को खींच लेता है। चौथे उपाय के रूप में, यदि आप इसी नमक को बाथरूम में या टॉयलेट में रख देते हैं खुला, लेकिन कांच की बाउल में रख दीजिए, राहु को चूस हो जाएगा। अगर किसी पंडित जी ने आपको बोला है कि आपका राहु बहुत खराब है, राहु की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत है, तो परमानेंट काला नमक या समुद्री नमक लाकर आप अपने ड्राइंग बाथरूम या जो आपकी लैट्रिन बनी हुई है, टॉयलेट वाला, वहाँ पे रखिए। कांच के बाउल में रखकर भूल जाओ, और उसको हर तीसरे दिन उसी टॉयलेट में फ्लश कर दो और फिर नया रख दो। तो ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच ही रखना है। चौथे नंबर पे, यदि आपकी बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं ज़िंदगी में, हाय बदवा बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी है कि आप परेशान हो गए हैं, तो ऐसे में भी आपको क्या करना है, नमक लेना है, और नमक को सिर्फ 3 बार नमक लोगे और 3 बार ऐसे 1 2 3 बार एंटी क्लॉक उतार के आपको टॉयलेट पे फ्लश कर देना है। इसको आप डेली कर लीजिए, यह आपकी लाइफ में लगी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। छठे उपाय के रूप में, नमक का और क्या नहीं करना है। नमक को कभी भी गिराना नहीं है, अगर नमक गिर जाए तो फटाफट उसको उठा लीजिए। नमक का पोछा या झाड़ू लगाने से आपके घर की नेगेटिविटी परमानेंट ख़त्म हो जाती है। और सबसे खास, आहा, कभी भी किसी से नमक मांग के मत लाना, वरना लाइफ टाइम दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोगों को मांगने की आदत होती है, सब कुछ मांगना, पर नमक और मिर्च कभी किसी से मत मांगना। अगर आप किसी से नमक मांग के लाते हैं कि यार मेरे घर में नमक खत्म हो गया है, गेस्ट आए हुए, नमक ला दे, अगर आपने उसका नमक ले लिया, अगर आपने उसका नमक खा लिया, तो क्या होगा, उस इंसान के ऊपर जितनी भी मुसीबतें पड़ने वाली हैं उसके आगामी जीवन में, या उसके ऊपर अगर पड़ी हुई हैं, हाँ, तो आपने उसकी मुसीबतों को भी मांग लिया। आजा मेरे पास आजा। तो यदि आप किसी से नमक मांग के लाते हैं और कहते हैं कि भैया मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, नमक ख़त्म हो गया है, या मैं सब्ज़ी बना रही थी नमक ख़त्म हो गया है, अगर आप नमक मांग लेते हो तो आप उस इंसान की परेशानियों को भी मांग के लाते हो। इसलिए नमक को कभी नहीं मांगना किसी से भी। लेकिन यदि आप अपने जीवन में बहुत सारा पैसा चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सौम्यता, सुख, संपन्नता, वैभव चाहते हैं,
तो फिर नमक का दान करना है, लेकिन शुक्रवार को। लेकिन आज शनिवार को नमक का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन जिन लोगों को पैसे की डिमांड है, प्यार की डिमांड है, सुख चाहिए किसी भी टाइप का, तो वो जाएंगे और माता के मंदिर में, देवी माँ के मंदिर में नमक का दान करके आओगे। आप पंडित जी को भी दे सकते हैं, आप मंदिर में चढ़ा के भी आ सकते हैं। नमक का 1 पैकेट का दान कर दो, जो भी उठाएगा वो कुछ तो बनाएगा ही, उसका कुछ तो करेगा ही। तो नमक के दान करने से आपको लाभ होता है, लेकिन नमक को मांग लेने से आप सामने वाले की परेशानियां भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इसे नमक खाया है मेरा, नमक हलाली नहीं करेगा। तो नमक को मांगना नहीं है, नमक का दान करना है। और नमक का जब आप दान करेंगे तो उस समय महादेव से प्रार्थना करेंगे कि नमक चंद्रमा और शुक्र दोनों का ग्रह का संचालन करता है। तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि नमक जो मैंने यूज़ किया है इससे मुझे लाभ हो। ठीक है, तो ये आपके नमक के मैंने उपाय बताए हैं, लेकिन अब खास उपाय, यस, तो रह गया। आपको एक नमक का एक प्रयोग बता रही हूँ। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कठिनाई बढ़ गई हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो गई हैं, तो आपको नमक को लेकर अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उतार कर चौराहे पे खड़े होकर बीच में चारों दिशाओं में उस नमक को ऐसे 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 और थोड़ा सा ऊपर उछाल के फेंक देना है। नमक आपके जीवन की सारी सारी नेगेटिविटी को काट देगा। आज कर लेना, आज तो अमावस्या है, बहुत बढ़िया रहेगा, कर लेना, करके देख लेना। जो लोग चौराहे पे जाना प्रेफर नहीं करते, जैसे मैं भी नहीं प्रेफर करती हूँ, तो वो सुनसान जगह पे भी इस कार्य को कर सकते हैं। करिए, मज़ा आएगा। 2-3 मैसेज और पढ़ूंगी, उसके बाद एक और बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी। लेकिन क्षितिजा और अनूप का प्रेम विवाह करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गौरव पर गवर्नमेंट जॉब या जॉब लगाने के लिए और रेणु का प्यार से देने के लिए बहुत बहुत आपका श्री गणपति महाराज धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये नाम क्या लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा। दीप्ति की शादी विवेक से हो जाए और वो दोनों बहुत खुश रहें हमेशा के लिए। तो भगवान श्री गणपति महाराज दीप्ति की शादी विवेक के साथ करवाई है आपने, इसके लिए मैं अपनी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नवनीत कौर के पति रणदीप सिंह अरोड़ा को वापस भेजने के लिए और उन दोनों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्योति पटेल की बेटी रिया पटेल हमेशा उनसे प्यार करती हैं, उनकी हर बात मानती हैं और उनके साथ रहती हैं, इसके लिए महादेव का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ मैसेज और पढ़ने हैं, लेकिन दूसरे चैनल पे वीडियो बनाऊंगी, तब बनाऊंगी, डालूंगी। तो मेरे पास डेली कम से कम, बहुत कम से कम बात करूं तो 350-400 लोग अपने मैसेज भेजते हैं जो यूनिवर्स में भेजने होते हैं मुझे। कॉल अपॉइंटमेंट भी बहुत सारी आती हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सभी से बात कर सकूं और अपने प्रोफेशन के प्रति मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूं, क्योंकि ये मेरे लिए मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरे लिए सेवा है, नारायण सेवा। भगवान श्री गणपति महाराज को बहुत मानती हूँ। भगवान श्री गणपति महाराज की पत्नी है रिद्धि सिद्धि और उनके पुत्र हैं शुभ और लाभ, और उनकी जो बहुएं हैं उनका नाम है तुष्टि पुष्टि, और जो उनके पर पोते हैं यानी कि उनके बच्चों के बच्चे जो हैं वो कौन है पता है आपको? उनका नाम है आनंद और प्रमोद। तो ये पूरी की पूरी एक फैमिली है। हम भगवान श्री गणपति महाराज की इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि भगवान श्री गणपति महाराज की जो पूजा पाठ करता है वो अपने आप में बड़े चमत्कारिक हैं। कि गणपति का संबंध है माता महादुर्गा, महा आदि शक्ति से, क्योंकि वो उन्हीं के शरीर से जन्मे हैं। तो इसलिए हमें ब्लेसिंग्स, जो गणेश जी की पूजा करता है उनको तो माँ काली की और माँ दुर्गा की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गणेश की पूजा करेगा, बेटे की पूजा करे तो माँ तो वैसे खुश। अगर मेरा कोई बेटा है और आप मेरे बेटे को बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं, तो मैं तो वैसे ही खुश हो जाऊंगी, पट जाऊंगी आप लोगों से। गणेश जी भी के पिता जो हैं वो महादेव है, तो महादेव भी पट गए। उनकी पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, तो जो गणेश जी की पूजा करेगा तो रिद्धि सिद्धि को भी पटा लिया। उनके बेटे शुभ लाभ, तो शुभ लाभ उसके घर में चल के आएगा। उनकी बहुएं हैं तुष्टि पुष्टि, तो वो भी चल के आएंगी। तो तुष्टि पुष्टि उनकी जो बहुएं हैं वो भी पट जाती हैं, और लास्ट में जो बहुओं के बच्चे हैं यानी कि आनंद और प्रमोद वो भी पट जाते हैं।
ठीक है। तो कंप्लीट पैकेट है अपने आप पे भगवान श्री गणपति महाराज, इसलिए तो मैं कहती हूँ बार बार गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो। मेरी तो जान अटकती है उनके अंदर। मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ मिला हुआ है ना, जो भी मेरा नाम है, इज्जत और शौहरत है, वो सब मेरे भगवान श्री गणपति महाराज की देन है। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनको। मेरी तो पूरी ज़िंदगी ब्रह्मांड वही है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा पाई तो मेरी इच्छा पूरी हो पाई। अगर मेरा नाम इज़्ज़त शौहरत मतलब चूँकि मैं ब्लेसिंग्स वाला काम करती हूँ, तो मैंने सोच रखा है कि मैं भगवान श्री गणपति महाराज के लिए ज़रूर कुछ करूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। और मेरे दिल से इच्छा है कि जब भी मैं संसार से जाऊँ तो उनके जो उनके द्वारपाल जब बोलेंगे ना, संध्या नाम की लड़की आ रही है ऊपर तो वो खुद चल के आई मुझे लेने, ऐसा हो पूर्ण आयु होने के बाद मेरी। तो ऐसी मैंने चाहिए। तो प्रभु खुद कहेंगे कि अरे बाप रे वो लड़की आई है, उससे तो मेरी पूजा बहुत बढ़ रही है गणेश जी की तो मुझे इस संसार में सबसे ज़्यादा मेरे गणेश जी बहुत प्यारे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा भगवान गणेश के सम्मुख रहूँ, उनके लिए जो भी कर सकती हूँ करूँ। और आप सब लोग मेरे लिए भगवान गणेश के रूप ही हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का काम कर दूँ। यूनिवर्स में प्रार्थना भेजने के लिए 101 रुपये तो लेती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि खाली पूजा नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो कुछ लोग और नाम बताऊंगी, और साथ में जो है एक उपाय और दूंगी। और जो लास्ट का जो नाम है ज्योति पटेल की बेटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कुछ और भी नाम है, लेकिन उससे पहले नमक का एक और प्रयोग जो महाप्रयोग है, आपको दिवाली की रात को करना है। तो दीपावली की रात में आपको क्या करना है, खड़खड़ बर्तनों की आवाज आ रही होगी, हमारी खाना बनाने वाली आ गई इसलिए। तो क्या करना है आपको, दीपावली की रात में जो नमक होता है, आपको 1.25 किलो नमक लेना है, और वो 1.25 किलो नमक जो है आपको 3 भागों में बांट देंगे, 1 2 3। और उसके बाद वो सारा का सारा नमक लेके गणेश जी के मंदिर में चले जाइएगा, या महादेव के मंदिर जाओ, या कहीं भी चले जाओ, लेकिन दोपहर में 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे के बाद ही अमावस्या लगेगी, और सुबह कल 11 बजे से पहले लेके जा सकते हो। ले जाने के बाद वो जो आपने नमक को 3 पार्ट में बांटा है, उसको सामने रखना है, 1.25 किलो नमक का जो आपने लिया है, और उसमें भगवान श्री गणपति महाराज या महादेव से या देवी कालिका, जिसको भी आप मानते हो उस देवी या देवता का आह्वान करके उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफें हैं, उसको हमेशा के लिए दूर कर दें। और उसके बाद अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उस नमक को उतार लोगे। उतारने के बाद एक पोर्शन जो नमक का होगा वो दान कर दोगे, कहाँ पे, मांगने वाले को। दूसरा पोर्शन जो नमक का होगा वो दान कर दोगे, कहाँ पे, गाय के, जहाँ गाय बनती ना, जहाँ गाय हो वहाँ को दे देना है, गाय को खिला देना है। सारा मत खिला देना, वो अपने आप मिला देगा, उसे चारे आरे में मिलवा देना। और जो तीसरा नमक का पैकेट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पानी के अंदर, उसको पानी में सिरा देना है। जिनके घर के आसपास पानी नहीं होगा वो तालाब तुलुब कहीं पे भी सिरा देगा, ठीक है। तो 1.25 किलो नमक लेना है, कम नहीं लेना है। कैसे लोगे, खुलवा के पैकेट तुलवा लेना, उसको पन्नी में पैक कराना, उसके 3 छोटे छोटे पैकेट बनाना, मंदिर में जाना, वहाँ पे प्रार्थना कर लेना, सर से पैर तक उतारना, और उसके बाद उसको रुखसत कर देना अपने आप से। और अच्छा इंप्रेशन चाहते हो, और अच्छा इम्पोर्ट वो चाहते हो, तो ये भी कर सकते हो कि आज नमक खरीद के लाओगे, रात को अपने तकिए के नीचे रख के या पास में सिराने रख कर सो जाओ, कल सुबह सर से पैर तक 7 बार उतार कर 3 अलग अलग जगह पे भेज दो। ये भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। तो ये नमक का महाप्रयोग, महा उपाय मैंने आपको बताया। ज़िंदगी भर मस्त रहोगे और चंगे रहोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, और सुखी रहा करो, बहुत सुखी, पॉजिटिव रहा करो, क्योंकि हम अकेले आए थे, हमें अकेले ही जाना है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो जो चीज़ मेरा कभी था ही नहीं, उसके लिए शोक क्या करना, खाली हाथ आए थे।
खाली हाथ चले जाएंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, या आपके किसी ने पैसे मार लिए हों, या आपको वैसे ही मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वेदना रहती है, तो भी नमक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शमशान घाट चले जाना और वहाँ पे बैठकर 5 मिनट उस शरीर को देखना जो फूक रहा है, जल रहा है, और फिर उससे पूछना तुम अपने साथ क्या लेके जा रहे हो। तो कफन भी उतार लेते हैं जलती हुई चिता से लोग। तो जो संसार में से मिला है वो संसार में ही रह जाएगा। व्यर्थ के शोक करना बंद करो। ये कम है क्या मालिक ने आपको इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया। अगर आप जानवर होते तो आपका क्या होता, समझ गए। तो इसलिए जो जैसा है उस हाल में ईश्वर को धन्यवाद करो, थैंक यू सो मच कहो, उनको बोलो रखने के लिए शुक्रिया, जिंदा रखने के लिए शुक्रिया, खुशहाली जीवन देने के लिए शुक्रिया, प्यार देने के लिए शुक्रिया, हमेशा साथ रहने के लिए शुक्रिया। भले ही आपका पति आपसे गाली गलौज करता हो, बेटे आपके साथ, पत्नी आपके साथ गाली गलौज करती हो, लेकिन हमेशा बोलो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अपने ही कर्मों में जो मैं भोग रही हूँ या भोग रहा हूँ। ऐसा सोच के पॉजिटिव रहा करो। और जिस दिन भी आपको गुस्सा आए, घमंड आए, चिड़चिड़ाहट आए, या आपको किसी से कंप्लेन हो जाए कि इसने ऐसा मेरे साथ कर दिया, तो उसी क्षण मरघट की उस डेड बॉडी से पूछना कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जा रहे हो। सब शांत। जितनी अकड़, जितना घमंड होता है, जितना गुस्सा, जितना दुखी होती है कोई आत्मा, एक बार बस वहाँ जाके 10 मिनट बैठ के बैठो, बस 5 मिनट भी बैठो, उसके बाद फिर आपको आपका असली वजूद समझ में आ जाएगा। और फिर जो चीज़ मेरी कभी थी ही नहीं, मैं उस चीज़ के लिए क्यों लड़ूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। 8126476399 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सैटरडे संडे फ्री हूँ बात करने के लिए, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। अदर्स में कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।